फैसला बना रहे हैं कि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को छीन लिया जाए, ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आ गया है। हैदराबाद की एक मस्जिद से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बयान जारी किया है। उसमें कहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तमाम मुसलमानों को हर राज्य के अंदर, हर ज़िले के अंदर प्रदर्शन करना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। अगर ये बिल पास होता है तो मुसलमानों की न मस्जिदें महफूज रहेंगी, न मदारिस महफूज रहेंगी, न मुसलमानों की ज़मीनें जो हैं वो महफूज रहेंगी। आए दिन कोई ना कोई आकर आपकी मस्जिदों पर, आपकी दरगाहों पर, आपकी ज़मीनों पर दावा ठोक देगा और ये ज़मीनें आपसे छीनी जा सकती हैं। आपको बताएं, वक्फ संशोधन बिल जो एनडीए सरकार लेकर आ रही है, इसके खिलाफ तमाम तरीके के मुसलमानों के अंदर आक्रोश है। मुसलमान चाहते हैं कि बिल पास ना हो। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन भी करा, जिसमें तमाम विपक्ष की पार्टियों के नेता भी शामिल हुए थे। साथ ही साथ इस प्रदर्शन के अंदर तमाम दीनी तंजीमों भी शामिल हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद के अंदर मस्जिद में एक बयान दिया। उसमें इस उन्होंने बयान दिया है कि इस बिल के खिलाफ हमें अगर खड़े नहीं हुए तो आने वाले दिनों में यूसीसी भी लागू कर दिया जाएगा और इसी तरीके के तमाम जो कानून होंगे, नए-नए कानून मुसलमानों को परेशान करने के लिए वो लागू करने की कोशिश की जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है, हम सुनते हैं उनका यह बयान। वक्फ का कानून ला रही है। ये मैं फिर से अल्लाह के घर में ठहर कर कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को छीन लो, खानखाहों को छीन लो, कब्रस्तानों को छीन लो, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लो, वक्फ बोर्ड में इलेक्शन खत्म करके गैर मुस्लिम को और इनके दुमछल्लों को अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो। यह इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में एहतजाज किया और हम भारत के जितने गय्यूर मुसलमान हैं, जितने मुसलमान हैं, हाँ थोड़े होंगे अबू जहल के साथी, होंगे अबू लहब के, तमाम ने इसको रिजेक्ट किया इस बिल को। और इनकी कोशिश ये है, सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए इन लोगों को, ये जो वक्फ का कानून बनाकर पूरी जायदादों को खत्म करना चाहते हैं, अरे तेलंगाना के मंदिरों के बोर्ड में, सिखों के बोर्ड में, ईसाइयों के मजहबी बोर्ड में उन्हीं का मजहब का आदमी हो सकता है, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? किस बुनियाद पर बिठाएंगे? यह मेरा मजहबी मसला है वक्फ बोर्ड। मगर मोदी बोल रहे नहीं, हम बिठाएंगे। मकसद एक ही है कि जायदादों को छीन लिया जाए। हमारी कमेटियों में आकर बैठेंगे। तो ये वो बयान है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद की एक मस्जिद के अंदर दिया। आपके इस बयान पर क्या राय है? क्या असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में आप हैं या विरोध में हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में हमको राय दें। और साथ ही साथ जो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान हैं, इनके खिलाफ मुसलमानों को इनका बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भी कमेंट बॉक्स में हमको राय दें। क्योंकि ये लोग जो हैं वो मुसलमानों को वोट लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर खामोश रहते हैं। मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, इसके खिलाफ उनका क्या रद्द अमल, इसको कोई साफ क्लियरिटी नजर नहीं आ रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।